नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर अपन बात करने वाले हैं कक्षा 7th के लिए चैप्टर नंबर 13 घातांक और घात। तो मैं चैप्टर नंबर 13 की बात करने वाला हूं और आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर अपन बात करेंगे 13.1 की जो मैंने क्वेश्चन है वो इस पेज के अंदर लिख चुका हूं, प्रश्नावली नंबर 13.1। और आप देखिए इस वीडियो के अंदर हमने 13.1 की क्वेश्चन 1 से 8 तक की क्वेश्चन पूरे क्वेश्चन इस वीडियो लेक्चर के अंदर कराऊंगा। तो देखिएगा, वीडियो को पूरा देखना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना। अब देखिएगा, मैंने इसके अंदर लिख लिया है कि अभी मैं पेज थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ और मैं इसके अंदर लिख चुका हूँ कि देखिए कि घातांक और घात चैप्टर नंबर आपका हो गया 13। ठीक है, घातांक और घात चैप्टर नंबर हो गया 13। अब देखिए, मैं आपको समझाना चाहूँगा कि ये क्या है, 2 और 2 की घात मैंने लगा दी 4। ठीक है ना, ऊपर वाली को ये आधार हो गया, इसको क्या बोलेंगे, ये हो गया आपका आधार, इसको बेस बोलेंगे, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे। और ये क्या हो गई, ऊपर वाली घात हो गई, घात को बोलेंगे इंग्लिश में हम पावर। ठीक है ना, तो हमारा बेस और पावर का खेल रहेगा पूरा इस चैप्टर के अंदर। तो देखिए यहाँ क्या हो गया, ये बताना चाहूँगा कि मैंने लिखा है 2 और 2 की पावर कितनी लगा दी 4, यानी कि 2 की घात 4। इसको क्या बोलेंगे, 2 की घात 4 में 2 है वो आधार है, 2 क्या है, आधार है, तथा 4 क्या है, घात है। ठीक है ना, अब देखिए इसको दो प्रकार से बोल सकते हैं, इसे दो प्रकार से बोल सकते हैं अपन। तो दो प्रकार से बोलेंगे, तो मैं थोड़ा सा कैमरा फिर से सेट करता हूँ। इसमें 2 की पावर 4 को 2 की घात 4 बोल सकते हैं, एक तो 2 की घात 4 बोल सकते हैं, या फिर दूसरे तो तरीके से बोले तो हम बोल सकते हैं 2 की चौथी घात। 2 की कौन सी घात है, 2 की चौथी घात। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं चलता हूँ चैप्टर नंबर 13 की ओर। और 13 नंबर चैप्टर में क्या दे रखा है, पहला क्वेश्चन दे रखा है निम्न के मान ज्ञात कीजिए। निम्न के मान ज्ञात कीजिए, यहाँ दे रखा है 2 की घात 6। 2 की घात कितनी, 6। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ ऊपर देखिए थोड़ा सा और रह गया कि 2 की घात 4 का मतलब क्या हुआ कि 2 को 2 से कितनी बार गुना करना है, 4 बार। तो मैंने किया है 2 को 2 से गुना किया है 1, 2, 3 और 4 बार। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो गया, 2 को 2 से गुना करेंगे कितना हो गया 4, 4 को 2 से गुना करेंगे कितना हो गया 8, और 8 को 2 से गुना करेंगे कितना हो गया 16। तो 2 की पावर 4 का मान कितना हो गया 16, ये हमारा आ गया आंसर। इसी प्रकार मैं क्वेश्चन करने वाला हूँ 2 की पावर 6। ठीक है, तो 2 की पावर 6 में मैं क्या करूँगा कि 2 को 2 से कितनी बार गुना करना है, 6 बार। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो गया। इसका आंसर क्या आने वाला है वो देखेंगे। 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, 16 इंटू 2 32, 32 इंटू 2 कितना हो गया 64। ये कितना हो गया 64 हो गया। ठीक है ना, तो 2 की पावर 6 का मान कितना हो गया 64 हो गया। इसी प्रकार में मैं 9 की पावर 3 करता हूँ, यानी कि 9 को 9 से कितनी बार गुना करना है, 3 बार। तो 9 इंटू 9 इंटू 9, 9 को 9 से गुना किया 81, 81 9 को 9 से गुना किया तो कितना आ गया, अपन 81 को 9 से गुना करके देख सकते हैं। 81 को 9 से गुना करेंगे, 9 एकम 9, 9 8 72, तो कितना आ गया 729। कितना आ गया 729। तो 9 की पावर 3 का मान कितना हो गया 729, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, इसी प्रकार में मैं क्वेश्चन आगे की ओर चलता हूँ। तो 11 का स्क्वायर, यानी कि 11 की पावर 2 का मतलब क्या हो गया, इसको स्क्वायर भी बोल सकते हैं। ठीक है ना, तो 11 की पावर 2 का मतलब हो गया 11 को किससे गुना करना, 11 से कितनी बार 2 बार। तो 11 को 11 से गुना किया तो मेरा आ गया 121। क्या आ गया 121, ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, मैं चलता हूँ आगे। तो आगे क्वेश्चन दे रखा है आपका 5 की पावर 4। 5 की पावर 4 का मतलब हो गया 5 को 5 से कितनी बार गुना करना है, 4 बार। तो 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, कितना आंसर आएगा, 5 को 5 से गुना करेंगे 25, 25 को 5 से गुना करेंगे 125, और 125 को 5 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो गया 625। आप गुना करके देख लीजिएगा, 625 आएगा, तो ये हमारा आंसर हो गया। इसी प्रकार में मैंने पहले क्वेश्चन का आंसर बता दिया आपको। और क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रखा है ये देखिएगा।
क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है कि निम्नलिखित को घातांकीय रूप में व्यक्त कीजिए, यानी कि इसका घातांकीय रूप लिखना है। तो 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6, तो इसको लिख सकते हैं हम आधार 6। आधार क्या हो गया 6। इसमें मैंने बताया था ना कि ये आधार होता है, ये घात होती है। तो कितनी बार लिखा, 1 2 3 बार, 4 बार लिखा। तो 2 की पावर कितनी लगा दी मैंने, 4 लगा दी। 2 की पावर कितनी लगा दी, 4 लगा दी। इसी प्रकार मैंने 6 को कितनी बार लिखा है, 4 बार। तो 6 की पावर कितनी लगा दूँ मैं, 4 लगा दूँ, क्योंकि 6 को कितनी बार गुना किया है, 6 से 4 बार, तो 4 हो गया। अब यहाँ देखिए, यहाँ अपना आ गया है कि टी इंटू टी। तो टी को टी से कितनी बार गुना किया है, 2 बार। तो टी की पावर कितनी लगा देंगे, टी की घात लगा देंगे 2। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका, और ये हमारा आंसर हो गया इसका। ठीक है, इसी प्रकार मैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलता हूँ, दूसरे का तीसरा पार्ट चलता हूँ। तो b इंटू बी इंटू बी इंटू बी, यानी कि b को b से कितनी बार गुना किया है, 1 2 3 4, 4 बार गुना किया। तो b की पावर कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, इसी प्रकार में मैं देखिए 5 को 5 से गुना किया, तो इसको क्या लिखेंगे, 5 को 5 से कितनी बार गुना किया, 2 बार। ठीक है ना, इंटू में क्या लिखेंगे, 7 को 7 से कितनी बार गुना किया, 1 2 3 बार। तो 7 का पावर कितना हो जाएगा, 3। 5 का पावर 2 इंटू 7 की पावर 3, ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, ये मैंने थोड़ा सा दिखाया नहीं। 5 को 5 से गुना किया तो 5 की पावर 2 आ गया, इंटू 7 को कितनी बार गुना किया, 7 से। तो 7 को 3 बार किया है, तो 3 बार आ जाए, 3 आ जाएगा। ठीक है ना, इसी प्रकार मैं क्वेश्चन अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूँ, दूसरे की 5वें में। तो 2 इंटू 2, तो 2 की पावर कितना हो गया, 2। इंटू में क्या हो गया, a इंटू ए, तो a की पावर कितना हो गया, a की पावर हो गया 2। तो 2 का स्क्वायर इंटू 1 का स्क्वायर, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। क्या हो गया, आंसर हो गया। इसी प्रकार में छठे क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। तो छठे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, छठे क्वेश्चन में दे रखा है ए इंटू ए इंटू सी। तो ए को पहले ए की लिए कितनी घात है, तो ए की घात कितनी होगी, ए को ए से कितनी बार गुना किया है, 3 बार गुना किया है। गुणा में लिखना है सी को सी से कितनी बार गुना किया है, 1 2 3 और 4। तो सी की पावर कितनी हो जाएगी, 4। इंटू में क्या है, इंटू में मेरे पास बचा डी, तो डी की पावर कितनी हो जाएगी, तो डी की पावर हो जाएगी। आप बोलोगे सर डी को डी से 1 बार गुना किया, तो डी की पावर 1 लगा देंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ए की पावर 3 इंटू सी की पावर 4 इंटू डी की पावर 1। ठीक है, इसी प्रकार मैं अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। तो ये क्वेश्चन हो गया दूसरा अपना पूरा, और मैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रखा है वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा है, थोड़ा सा बाहर से आवाज़ हो रहा है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन वीडियो में पूरा 13.1 चैप्टर करवाने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अपने कंसेप्ट को क्लियर कीजिएगा। यानी इससे बाद आपको 13.1 बोलना नहीं है, बिल्कुल अच्छे तरीके से कराऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा है, निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक को घातांक के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, घातांक के रूप में लिखना है। अब देखिए, घातांक के रूप में लिखना होगा तो 5 को कितना से गुना करें, तो 512 आ जाए। तो ठीक है, तो मैं करके देखता हूँ। तो 2 का पावर देखते हैं होता है क्या। तो मैं देखता हूँ कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये कितना हुआ, 2 दूनी 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32, 32 दूनी 64, 64 64 कितना हो गया, 128। 128 को 2 से गुना करके देखते हैं हम। तो 128 को 2 से गुना करके देखते हैं। तो मैं दूसरा पेज ले लेता हूँ। तो 128 को किससे गुना किया, 2 से, तो आगे 256 आ गया ना। लेकिन अपना कितना आना चाहिए साहब, 512। इसको 2 से गुना करके देखता हूँ। तो 2 12, 5 2 10 और 1 11 और 2 2 4 1 5, ये हो गया 512 आ गया। ठीक है ना, तो मैं कहता हूँ इंटू 2। तो 2 को 2 से किया 4, 4 को 2 से किया 8, 8 को 2 से किया 16, 16 को 2 से किया 32, 32 को 2 से किया 64, 64 को 2 से किया 128, 128 को 2 से किया 256 और 256 को 2 से किया, ये कितना आ गया, 512। ये हमारा आंसर आ गया। यानी कि 2 की घात के रूप में व्यक्त कर दिया हम लोगों ने किसको, 512 को। तो 512 को कितना लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसको लिखेंगे 5 का पावर 9, यानी 5 की घात 9। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है,
5 की घात 9। इसी प्रकार हम 343 को करके देखें तो देखिए 343 है, उसमें 3 का करके देखें तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 81 इंटू 9 इंटू 3, 81 को 3 से गुना करो तो 81 को 3 से गुना करोगे तो 3, और ये 24 243 हो गया, 243 को 3 से गुना करो तो ये हो गया 9, और 12 2 6 और 1 7, 729, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, 81 तिया 243, 243 तिया 729, ये हो गया 729। तो कितना पावर हो गया 3 का, तो मैं लिखता हूँ 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 और 1 5 और 1 6, तो ये देखिए हमारा हो गया 1 2 3 4 5 और 6, तो ये हो गया 3 की पावर 6, हमारा आंसर हो गया। 3 की पावर 6 किसके बराबर होते हैं, 3 की पावर 6 बराबर हो गया 343, ठीक है ना। तो 343 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 6, ठीक है। इसी प्रकार 729 आ गया, इसी प्रकार क्या आ गया 729, 729 को लिखेंगे हम 7 की पावर लिखते हैं, तो 7 की पावर लिख कर देखते हैं तो 7 इंटू 7 कितना हो गया 49, 49 इंटू 7 कितना हो गया, अपन को कितना लेना है 729 ना, 729, ठीक है। अपन को कितना 49 को 7 से गुना किए 63 हो गया, 9 संतो 63 6, और 728 और 6 कितना हो गया 28 और 6, 28 और 6 हो गया 34, ठीक है। इसको वापस 7 से गुना करके देखें तो 7 या 21 हो गया, ठीक है। 2 और 7 728 हो गया, 728 और 1 के 2 30 0, और 7 या 21 है 1 22 हो गया, ठीक है। हाँ ये तो नहीं आ रहा है, ठीक है, ये तो नहीं आ रहा है। इससे पहले हम 729 का करें तो 729 को 3 का पावर करके देखते हैं, ठीक है। ये हमारा आ रहा था ना 729, हाँ ये 343 हो गया क्या, हाँ 343 कहाँ तक आ रहा था हमारा, 3 की पावर 5 तक आ रहा था, 3 की पावर कितना 5 तक, हाँ ये नहीं करना है अपन को। 3 की पावर 5 करें तो 3 इंटू 3 9, 9 तिया 27, 27 81, 81 को 3 से करें तो ये 243 आ गया था, ठीक है ना। और 3 की पावर 6 कितना हो गया है, इसमें करें तो 3 इंटू 3 9, 9 तिया 27, 27 को 3 से करें 81, 81 को 3 से करें 243, 243 को 3 से करें ये हो गया 729, 729। तो कितना हो गया 3 का पावर 1 2 3 4 5 और 6, तो ये 3 की पावर हो जाएगा 6, ठीक है ना। 31 25 को करें 5 से करें तो 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, तो 5 25 125 625, 625 को 5 से करो, 625 को 5 से करो, 5 5 25, 5 2 10 और 2 12, 6 5 30 और 1 है 31, 3125 आगे कितना 1 2 3 4 5, तो इसको करेंगे 3 इंटू 3 इंटू सॉरी 5 का करें 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, ये हो गया 3125। 5 को 5 को 5 से गुना करेंगे 25 हो जाएगा, 25 को 5 से गुना करेंगे 125, 125 को 5 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 625, और 625 को 5 से गुना करेंगे तो 3125 आ जाएगा। 3125 को कह सकते हैं हम 5 की पावर कितनी कहेंगे 1 2 3 4 5, 5 की पावर 5 कहेंगे, क्योंकि हमें घातांक के रूप में व्यक्त करना था। किस में करना था, घातांक के रूप में, ठीक है ना। अब मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, और क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखा है वो आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है निम्न में से प्रत्येक भाग में, निम्न में से प्रत्येक भाग में बड़ी संख्या को पहचानिए, ठीक है ना। तो कौन सी संख्या बड़ी है ये देखना है।
तो बड़ी संख्या को, तो सबसे पहले 4 की पावर 3 को देखते हैं। तो 4 की पावर 3 बराबर हो गया 4 इंटू 4 इंटू 4, तो कितना हो गया 4 चौक 16, 16 चौको 64 हो गया। 4 की 3 अब देखते हैं 3 की पावर 4, तो 3 की पावर 4 का मतलब हो गया 3 को 3 से कितने बार गुना करना, 4 बार। तो ये मैं 4 बार कर चुका हूँ। कितना आ रहा है, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 दूनी 54, 27 तिया 81। अब बताइए 64 बड़ा है या 81, तो आप कहोगे सर 81 बड़ा है, तो 81 हो गया 3 की पावर 4 का। तो 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 है, वो बड़ा है किससे, 4 की पावर 3 से। इसका मतलब हो गया जिसकी ओर मुंह खुला होता है वो बड़ा हो गया। 3 की पावर 4 इज़ ग्रेटर देन 4 की पावर 3, यानी कि 3 की पावर 4 बड़ा है 4 की पावर 3 से। इसी प्रकार में क्वेश्चन चौथे का दूसरा क्वेश्चन करता हूँ। तो चौथे का दूसरा क्वेश्चन क्या आ रहा है, 5 की पावर 3 और 3 की पावर 5। 5 की पावर 3 करता हूँ तो 5 इंटू 5 इंटू 5 कितना हो गया, 5 5 25, 25 का 125, ठीक है। और इसी प्रकार में करता हूँ 3 की पावर 5। तो 3 की पावर 5 हमने किया था ना, 3 की पावर 5 आ रहा है अपना 343। 3 की पावर 5 कितना आ रहा है, ऊपर किया था हमने 343। अब बताइए 343 बड़ा है या 125, तो आप कहोगे सर 343 बड़ा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो गया 3 का पावर 5 है वो बड़ा है 5 की पावर 3 से, ठीक है ना। 3 की पावर 5 किससे बड़ा है, 5 की पावर 3 से। तो इसको लिख देंगे 3 की पावर 5 है, 3 की पावर 5 है वो बड़ा है किससे, 5 की पावर 3 से, ठीक है। ये साइन लगा दूंगा, 3 की पावर 5 बड़ा है किससे, 5 की पावर 3 से। इसी प्रकार मैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलता हूँ। तो 2 की पावर 8 और 8 की पावर 2, पहले 8 की पावर 2 करते हैं। तो 8 इंटू 8, 8 इंटू 64 हो गया, ठीक है ना। इसी प्रकार 2 की पावर 8 कितना होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 हो गया। 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, 16 चौको 64, 64 64 108 है, और 108 8 है 216, 216 16 432। तो ये 216 और 216 इंटू 2 कितना हो गया, 432, 432, ठीक है ना। अब देखिए 64 बड़ा है या फिर 432, तो आप कहोगे सर 432 बड़ा है। तो 2 की पावर 8 बड़ा है किससे, 8 की पावर 2 से। 2 की पावर 8 बड़ा है किससे, 8 की पावर 2 से, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं चलता हूँ इसके अगले क्वेश्चन की ओर। तो इसके अगले क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इसके अगले क्वेश्चन में दे रखा है कि 100 की पावर 2, 100 की पावर 2 का मतलब 100 को 100 से कितनी बार गुना करना, 2 बार। तो 100 को 100 से 2 बार गुना किया तो 1 और 2 जीरो, ये 2 जीरो, ये कितना हो गया, 1 2 3 4, 10,000 हो गए। और 2 की पावर 100 कितना होता है, 2 की पावर 100 तो इससे बहुत बड़ा हो जाएगा, यानी कि 2 को 2 से 100 बार गुना करना। तो ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर 100 बड़ा है किससे, बड़ा है 2 की पावर 100 की पावर 2 से, 100 की पावर 2 से। आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो मैं चलता हूँ इसके अगले क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। चौथे के 5 की ओर क्वेश्चन चलता हूँ। तो 2 की पावर 10 बड़ा है या 10 की पावर 2, तो 10 की पावर 2 का मतलब हो गया 10 इंटू 10 बराबर कितना हो गया, 100। अब मैं चलता हूँ 2 की पावर 10 की ओर। तो 2 की पावर 10 का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 6 और 7 और ये 8, ये 9 और ये 10। अब देखिए 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 16 2 32 32 2 64 64 64 128, मतलब ये बड़ा हो गया। तो 2 की पावर 10 है वो क्या है, बड़ा है किससे, बड़ा है किससे, 10 की पावर 2 से। इसको क्या लिखूंगा मैं गणित के रूप में, यानी कि 2 की पावर 10 है वो बड़ा है 10 की पावर 2 से, ये लिख दूंगा मैं गणित में, ठीक है ना। तो इसके आगे मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 की ओर।
और क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रखा है, देखिए निम्न में से प्रत्येक के अभाज्य गुणनखंड की घातों के रूप में व्यक्त कीजिए। तो अभाज्य गुणनखंड करना है तो मैं आपको बता देता हूँ कि 648 का करना है। किसका करना है? 648 का। पाँचवें का पहला है 648 का अभाज्य गुणनखंड करना है। तो इसमें मैं 2 का भाग देता हूँ तो 324 आ गया। कितना आ गया? 324। 324 में मैं 3 का भाग देता हूँ तो 300 में 100 बार चला गया, 24 में 8 बार चला गया, तो ये हो गया 108। इसमें मैं फिर 2 का भाग चला जाएगा तो ये 54 आ जाएगा, फिर 2 का भाग चला जाएगा, कितना आ जाएगा? 26 आ जाएगा, फिर 2 का भाग चला जाएगा 13 आ जाएगा। ठीक है ना, 13 आ जाएगा। अब इसमें क्या किया कि 668 को है ना 324, 108 और 54, 108 को हो जाएगा 54, 54 का क्या हो गया? 27 हो गया, सॉरी 54 का हो गया 27। 27 में 3 का जाएगा 9 बार। ठीक है, 3 का कितना बार जाएगा? 9 बार। 9 में 3 का गया 3 बार, फिर 3 में 3 का गया 1 बार। तो इसको क्या लिखेंगे हम? इसको लिखेंगे 2 एक बार आ गया, 2 बार, 3 बार और 3 बार आ गया। 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 को अलग अलग लिखेंगे। फिर आ गया हमारा 3 इंटू 3 इंटू 3, तो फिर क्या आ गया? 3 इंटू 3 इंटू 3, तो क्या आया हमारा? है 648 का आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 3। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 को क्या लिखेंगे हम? 2 की पावर कितना हो गया? 1 2 3, 3 इंटू 3 की पावर कितना हो गया? 1 2 3, तो 3 की पावर 3। तो ऐसे लिख दूंगा मैं 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3। यहाँ लिख देता हूँ 2 की पावर 3, इसका गुणनखंड हो गया 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर कितना हो गया? इंटू 3 की पावर 3। ये आपको समझ में आ गया होगा, ये हमारा आंसर हो गया। अब 405 को करेंगे, क्या करेंगे? 405 को करते हैं, 405 को करते हैं। तो 405 का देख लीजिए आप, 405 का देखोगे तो ये आ गया आपका 405 का। मैं यहाँ करता हूँ 405 का करता हूँ, तो पहले 5 का देता हूँ मैं, 5 का देता हूँ तो कितनी बार गया? 5 का जाएगा 81 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 81 बार। फिर 9 का देता हूँ तो 81 में 9 का 9 बार जाएगा। फिर इसमें 3 का देता हूँ तो 3 बार जाएगा, सॉरी इसमें 3, हाँ 3 का दे देता हूँ। किसका देता हूँ? दोबारा से करूँ मैं 405, पहले छोटी संख्या का देना पड़ता है ना, तो इसमें 5 का दिया तो 81 आ गया, 81 में 3 का दूँ तो 27 आ गया, 27 में 3 का दूँ तो 9 आ गया, फिर 9 में 3 का दूँ तो 3 आ गया, फिर 3 में 3 का दूँ 1 आ गया। क्या हो गया? 1 2 3 4, तो 3 को 3 से 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू आ गया 5। तो क्या लिखूँगा मैं? 1 2 3 4, 3 की पावर कितनी हो गई? 4 इंटू में 5, तो ये हो गया 3 की पावर 4 इंटू 5। तो 405 को क्या लिखूँगा? 3 की पावर कितनी हो गई? 4, 3 की पावर 4 इंटू 5। ठीक है, अब 540 हो गया। फिर क्या आ गया हमारे पास? 540 बच गया। 540 का मैं यहाँ करके दिखाता हूँ आपको। तो 540 का यहाँ करके दिखाऊँ तो ये देखो 540 में पहले 2 का भाग डालता हूँ मैं, तो 270 आ गया। कितना आ गया? 270 आ गया। 270 में फिर 3 का दो तो 90 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 90 आ जाएगा। फिर 3 का दो तो कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। 90 में 3 का जाएगा कि सॉरी 90 में 3 का जाएगा, हाँ 30 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 30 बार जाएगा। 30 में फिर 3 का कितनी बार जाएगा? 10 बार जाएगा। 10 में फिर 2 का 5 बार जाएगा, और 5 में फिर 5 का जाएगा 1 बार। तो ये क्या हो गया मेरे पास? 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। तो इसको क्या लिखूँगा मैं? 1 2 3, 3 इंटू 3 और है ना, इंटू 3, तो 2 की पावर कितना हो गया? 2 की पावर 4 हो गया, इंटू 3 की पावर 1 2 3 हो गया, 3 की पावर 3 हो गया, इंटू 5 की पावर 1 या 5 लिखो आप। ठीक है, तो क्या लिखता हूँ मैं? 2 की पावर 4, क्या लिखता हूँ इसको? 2 की पावर 4 इंटू 3 की, सॉरी 2 की पावर 4, हाँ इंटू 3 की, अरे 2 की पावर 2 ही है भाई, 2 की पावर
दो ही है, ठीक है ना। दो दो बार गुणा किया था ना दो को, तो दो ही है। इंटू 3 की पावर कितना हो गया, 3 की पावर 3 हो गया, इंटू 5 की पावर 1 लिखो या 5 का 5 पड़ा रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। अब चौथा क्वेश्चन क्या बचा है आपकी, 3600 बचा है। क्या बचा है, ये बचा है आपका चौथा क्वेश्चन, 3600 बचा है, ठीक है ना। तो 3600 का करके दिखाता हूँ। अभाज्य गुणनखंड, तो अभाज्य गुणनखंड कैसे करेंगे, इसमें 2 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 1800, 1800 में फिर 2 का भाग देंगे 900 आ जाएगा, 900 में 3 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 300, 300 में 3 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 100, 100 में फिर 2 का भाग देंगे क्या आ जाएगा 50, 50 में फिर 2 का भाग देंगे 25 आ जाएगा, 25 में 5 का भाग देंगे 5 आ जाएगा, 5 में किसका भाग देना है 5 का, फिर 1 आ जाएगा। तो ये क्या हो गया हमारा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 कितनी बार आ गया 1 2 3 और 4 बार आ गया। इंटू में क्या है 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 इंटू में क्या है ये 5 इंटू 5, 5 इंटू 5 हमारा क्या हो गया 2 की पावर कितना आया 1 2 3 और 4, तो 2 की पावर लिख देता हूँ मैं 4, इंटू में 3 की पावर 2 कितना आया 3 की पावर 2, इंटू में 5 की पावर कितनी आ गई 2, ठीक है ना। तो ये लिख देता हूँ मैं 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2, 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर कितनी हो गई हमारी 5 की पावर 2, 5 की पावर 2, ये अभाज्य गुणनखंड के रूप में इसका क्या हो गया आंसर हो गया। अब मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, और क्वेश्चन नंबर 7 में मैं आपको बताता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दे रखा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा है सरल कीजिए। तो पहले में दे रखा है 2 इंटू 10 की पावर 3, ये यहाँ कराता हूँ मैं आपको। 2 इंटू 10 की पावर 3 मतलब 2 का 2 लिख दिया, 10 की पावर 3 का मतलब हो गया 10 को 10 से कितने बार गुना करना 3 बार, ठीक है, ये 3 बार कर दिए। अब क्या आएगा, अब 10 को 10 से गुना किया 100, 100 को 10 से गुना किया 1000, 1000 को 2 से गुना किया तो 2000 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2000 आ जाएगा, ठीक है। अब मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर छठे के दूसरे की ओर। छठे के दूसरे में क्या दे रखा है 7 का स्क्वायर। अब 7 का स्क्वायर क्या हो गया 7 इंटू 7 फिर 2 का स्क्वायर इंटू 2 इंटू 2 बराबर क्या हो गया 7 संता 49, 49 को 2 से गुना करो आप, 49 से 2 को गुना करोगे तो 98 हो जाएगा, 98 को 2 से गुना करोगे तो हो जाएगा 98 को 2 से गुना कर लो, हाँ 196 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 196, कितना आ जाएगा 196 आ जाएगा, ठीक है ना 196। अब देखिए तीसरे क्वेश्चन में 2 की पावर कितना है 3, तो 2 की पावर 3 मतलब 2 को 2 से कितने बार गुना करना 3 बार, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। अब देखिए 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 पंजो कितना हो गया 8 पंजो हो जाएगा 40, 40 हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको करता हूँ चौथे को, तो चौथे में क्या दे रखा है 3 इंटू 4 की पावर कितनी दे रखा है 4, तो 4 को 4 से कितने बार गुना करना है 4 बार, 1 2 3 4, तो 4 चौक 16, 16 चौक 64, 64 64 को 4 से गुना करेंगे तो 64 को 4 से गुना कर लो पहले, 64 को 4 से गुना कर लो, 4 चौक 16, 6 1, 6 चौक 24 और 1 25, 256, 256 को कितने से गुना करना है फिर 3 से, 256 को कितने से गुना करना है 3 से, 6 3 18 का 8 है, हासिल का 1, 5 3 15, 1 16 है, हासिल का 1 है, 3 2 18 के 7, तो कितना आ गया अपना 768, कितना आ गया इसका आ गया 768। फिर क्या करता है, फिर करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, तो 0 इंटू 10 का पावर 2, 10 को 10 से कितने बार गुना करना 10 बार, तो 0 इंटू 10 100, 0 इंटू 100। अब आपको बता दूं कि 0 को किसी संख्या से गुना करो क्या आने वाला है 0 आने वाला है, तो हमारा आंसर क्या हो गया 0 हो गया, ठीक है। इसी प्रकार मैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा है 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर का मतलब 5 को 5 से कितनी बार गुना करना 2 बार, 3 का क्यूब यानी 3 की पावर 3 यानी 3 इंटू 3 इंटू 3। अब देखिए क्या हो गया 3 इंटू 3 9, 9 27, और 27 को 5 से गुना करो, 5 इंटू 5 25, तो 25 को किससे गुना करो 27 से,
27 से 25 को गुना कर लो, या 25 को 27 से गुना कर लो, एक ही बात है। 5 तो 35, 3 5 2 10 और 3 13 इंटू में 7 2 14, 1 4 1 4 5, ठीक है। 5 और 4 7 और 6 600 कितना हो गया, 75 हो गया हमारा आंसर इसका। तो आंसर हो गया इसका 675, ठीक है। इसी प्रकार में क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलता हूँ। 7 में क्या दे रखा है, 2 की पावर 4 इंटू, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 को 2 से गुना, ये 2 को 2 से 4 बार गुना करना है, इंटू 3 की पावर 2, यानी कि 3 इंटू 3। अब 2 को 2 से 4, 4 को 2 से 8, 8 को 2 से 16, 16 को 3 से 16 दून 32, 16 आती है 48, 48 को फिर से 3 से गुना किए तो कितना आ रहा है, देखो 48 को 3 से गुना करके दिखाता हूँ मैं। तो 8 तिया 24, 4 4 तिया 12 और 2 16 आ गया, 12 और 2 14 आ गया, 144 हो गया। कितना हो गया, 144, ठीक है ना। तो 144 हमारा क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है, ठीक है। अभी इसी प्रकार मैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलता हूँ। तो 8 में दे रखा है 3 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर का मतलब 3 को 3 से कितनी बार गुना करना, 2 बार, इंटू 10 की पावर 4, 10 का पावर 4। तो 10 को 10 से कितनी बार गुना करना है, 4 बार, 10। तो 3 का स्क्वायर हो गया, 10 का पावर 4 हो गया, 10 इंटू 10 100, 100 इंटू 10 1000, 1000 इंटू 10 कितना हो गया, 10,000। 1 2 3 और 4 बिंदु लग जाएगा। इंटू में क्या करना है, 3 इंटू 3 9। तो 10,000 को 9 से गुना करो, 90,000 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 90,000 अपना क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। 90,000 क्या आ जाएगा, अपना आंसर आ जाएगा इसका। अब मैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 में दे रखा है कि सरल कीजिए। अब अपन को सरल करना है। अब सरल करना है तो देखिए, -3 का -3 इंटू -2 की पावर कितनी हो गई, 3। तो -2 इंटू -2 इंटू माइनस से। तो अब देखिए, -3 को -2 से गुना करेंगे तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो प्लस का 6 आ जाएगा। और प्लस के 6 को -2 से गुना करेंगे तो माइनस का 12 आ जाएगा। और -12 को -2 से गुना करेंगे तो प्लस का 24 आ जाएगा। क्योंकि माइनस 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 माइनस, एक माइनस ये माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस 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 और माइनस फिर वापस प्लस आ जाएंगे। तो ये हमारा चॉइस इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। अब पहला करें तो -4 की पावर कितनी है, 3। तो -4 को -4 से कितनी बार गुना करना है, 3 बार। तो हो गया -4 को -4 करें 16, प्लस का 16 हो गया। और प्लस को 16 को -4 से गुना करेंगे तो 16 चौको 64, ये माइनस का 64 आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि माइनस को माइनस से गुना करेंगे, प्लस प्लस को फिर माइनस से गुना करेंगे, ये आंसर अपना माइनस में रह जाएगा। और मैं बात करूँ चौथे क्वेश्चन की, तो चौथे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, -2 की पावर 3, यानी कि -2 को -2 से कितनी बार गुना करना है, 3 बार। इंटू -10 की पावर कितनी है, 3, -10 इंटू -10 इंटू माइनस का 10। अब देखिए, -2 इंटू -2 प्लस का 4 इंटू -2 माइनस का 8 इंटू माइनस का 10 माइनस का 80 इंटू प्लस का 80 इंटू माइनस का 10। तो माइनस का 800 इंटू माइनस का 10 से प्लस का 8,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 8,000। 2 को 2 से गुना किया 4, माइनस माइनस प्लस हो गए। और फिर 4 को -2 से किया -8, -8 को माइनस से 10 से गुना किया प्लस का 80, प्लस का 80 को -10 से किया माइनस का 800, माइनस का 800 को 10 से किया माइनस से, तो प्लस का 8,000 आ जाएगा आंसर अपना, ठीक है ना। आप गुणा करके देख लीजिए, माइनस माइनस प्लस होता है, क्या होता है, माइनस और माइनस प्लस हो जाता है, ठीक है। इसी प्रकार में क्वेश्चन 1 रह गया आपका। तो इसमें -3 की पावर कितनी है, 2। तो -3 इंटू -3, ठीक है, इंटू में क्या है, -5 इंटू माइनस का 5। तो 3 या 9, ये प्लस के 9 हो गए, प्लस के कितने हो गए, 9 इंटू -5 को -5 से गुना करेंगे तो प्लस का 25 आ जाएगा, ठीक है ना। तो 25 को 9 से गुना करो, 9 को 5 से गुना किया 45, 5 अंश 4, 9 2 18 और 4 22 हो गई। ये 255 हमारा आंसर हो गया। 25 को 9 से गुना 225 हमारा आंसर आ गया। अब देखिए क्वेश्चन रहा है अपना 1, और इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं की तुलना कीजिए। अब तुलना करना है, कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। अब इसमें करें तुलना, तो 2.7 इंटू 10 की पावर 12 दे रखा है। 10 की पावर कितने दे रखा है, 12। इसको लिख सकते हैं हम
2.7 इंटू 10 की पावर 11 लिख देंगे। 10 इंटू 10 की पावर 11, क्योंकि 10 की पावर 1 ले लेंगे यहाँ। अब देखिए इसमें मैं करूँ तो 2.7 इंटू 10 की पावर 1 इंटू 10 की पावर 11 है। ठीक है, बट्टे में क्या लगा दो, इसका पॉइंट हटाने के लिए 10 लगाना पड़ेगा ना, एक संख्या पॉइंट के बाद तो 10 लगाना पड़ेगा। इस 10 से ये 10 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास कितना बचेगा, ये 27 इंटू 10 की पावर 11 बचा। ठीक है ना, इसका 27 इंटू 10 की पावर 11 है। और ये हो जाएगा 15 इंटू 10 की पावर 8। कितना हो जाएगा, 15 इंटू 10 की पावर 8। अब कौन सा बड़ा है, एक तो 27 को 10 की पावर 11 से गुना करना है और एक 15 को 10 की पावर 8 से गुना करना है। ठीक है ना, तो ये वैसे ही 27 बड़ा है और ये घात भी बड़ी है, ये 15 छोटा है, घात भी छोटी है। तो इसमें करेंगे अपन कि 2.7 इंटू 10 की पावर 12 है, वो बड़ा है। बड़ा का मतलब ये लगा देंगे 1.5 इंटू 10 की पावर 8 से। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा किसका, इसका फर्स्ट वाले का। ठीक है, फर्स्ट वाले का। इसी प्रकार ये देखें तो इसमें क्या रखा है, 4 इंटू 10 की पावर 4। तो 4 इंटू 10 की पावर 4 मतलब 4 को 10 की पावर 4 से गुना करना है। ये 3 इंटू 10 की पावर 17, यानी कि 10 की पावर 17 का मतलब 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 17 बार गुना करना है। तो ये क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो क्या लिख दूँ मैं इसको, 4 इंटू 10 की पावर 4 से है, वो बड़ा है। कौन सा बड़ा है, 3 इंटू 10 की पावर 17। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। और हमारा चैप्टर होता है यहाँ एंड। तो यही कहूँगा कि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट में बताना कि आपको कैसा लगा। ठीक है, अपने साथी दोस्तों को शेयर करना व्हाट्सएप ग्रुप में और आप अच्छे से पढ़ना। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।